जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज समझाऊंगा भी नहीं, एक चीज कहूंगा, एक बात कहूंगा, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि हम उम्री हैं जो शायद देश का फ्यूचर, मैं मेरे को तो नहीं गिनता हूँ, लेकिन आप लोग उस गिनती में जरूर आते हो जो देश का फ्यूचर बन सकते हो। जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे एक दर्दनाक हादसा घटा हुआ है। इस जगह पे एक माँ ने ही अपनी बेटी को मार डाला था। कहें तो उसका अफेयर था, उस अफेयर के चलते घर की बदनामी हो रही थी, और वो लड़की जो है घर वालों की बात नहीं मान रही थी किसी भी तरह से। कुछ भी अगर उसे कहा जाता तो वो जो है उनकी बात नहीं मानती घर वालों की, और घर वालों के इतना मना करने के बाद भी वो उस लड़के से मिलती, उस लड़के से बात करती। और कहे मुताबिक या सुने मुताबिक मैं एक बात कहूंगा कि उस लड़के के साथ में संबंध भी थे जो कि शारीरिक थे। तो इस चीज को वो पता नहीं किस वे में लेती थी, लेकिन उस लड़के की असलियत शायद घर वालों को पता थी, जिसके चलते वो उस लड़की को रोकते थे कि सुधर जाओ, कुछ नहीं पड़ा है, अपनी जिंदगी खराब कर बैठोगे किसी दिन, और हमारी इज्जत तो खराब हो ही रही है, उसे तो तुम सोच नहीं रही हो, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में जरूर से सोचो। क्योंकि पिता की तो लाडली होती है बेटी, लेकिन माँ जो होती है ना, वो दोस्त होती है, ये समझ लो। क्योंकि एक लड़की अपनी माँ से वो सब सारी बातें शेयर कर सकती है जो वो किसी और से नहीं कर सकती। एक माँ उस दौर से गुजरी हुई है, इसलिए वो माँ समझती है कि मेरी लड़की कहाँ गलत कर रही है और किस जगह पे किस परेशानी का सामना इसे करना पड़ेगा। ये सारी बातें कुछ थी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि लड़के कभी भी ना अपने पिता से शेयर कर सकते हैं, ना ही पिता जो है लड़के से वो सारी फ्यूचरिस्टिक बातें या जो पास्ट में उन्होंने जिया है वो सारी बातें शेयर करते हैं। वो सिर्फ नसीहत देते हैं कि भाई सुधर जाओ, ये चीज सही नहीं है, बस इतना से कहते, ज्यादा नहीं होते। बहुत रेयर केसेस में ये होता है कि उनके पिताजी जो है उस लड़के को समझाते भी है, बिठाते भी है, बात भी करते हैं हर एक मसले पे। वो बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन अमूमन यही होता है कि एक पिता अपने लड़के से कुछ कहता नहीं है, सिर्फ यही कहता है कि ये गलत है, यहाँ पे सुधर जाओ। पूरी बात कभी नहीं कहता, तुम जो कर रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, बस वो यही कहते हैं। एक बात जो यहाँ के बारे में थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक माँ ने ही अपनी बेटी को इन सारी मसलों के चलते और अपनी घर की इज्जत को बार बार उछलते देखते हुए उसने उस लड़की की जान ले ली है। कह सकते हो कि अपनी घर की इज्जत को एक तरफ से तो बचा लिया, लेकिन दूसरी तरफ अपनी बेटी को खो दिया। ये गम तो उन्हें भी रहा होगा, लेकिन बार बार मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाए, ये बात कही जाती है। एक और बात कहता हूँ कि शायद आज ही हुआ है ये जो हादसा हुआ है, उसमें एक शख्स है, उनकी गिरधाराम जाट, उनकी प्रॉपर्टी थी, लगभग 2 करोड़ का उनका मकान था, और ट्रेवल्स था उनका, VR ट्रेवल्स के नाम से, VR सियाल कुछ करके उनका ट्रेवल्स था। गाड़ियां थी बहुत सारी, बहुत पैसा कमाया था बहुत कम उम्र में, लगभग मान लो आप 30 साल के आसपास की उम्र रही होगी उन शख्स की। मैं फोटो भी लगा दूंगा इस जगह पे, और थंबनेल में भी मैं फोटो यूज करने वाला हूं, तो प्लीज उस चीज को माइंड मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ या कुछ कहना चाहता हूँ, उसे समझने की कोशिश करना बस। उस शख्स के बारे में लिचू मारवाड़ी, जो कि राजस्थान के बहुत अच्छे कलाकार है कॉमेडी में, उन्होंने कुछ लिखा है कि आपके बारे में मैं बहुत कुछ सुना था भाई, किसी ने बुरा बताया तो किसी ने अच्छा। ये बात हो रही है समाज के बारे में, या जो बाहर के लोग हैं उनके बारे में, जिन्होंने अच्छा भी बताया बुरा भी बताया। ठीक है, ये काम है समाज का, यही काम है, अच्छा बुरा बस ये गिनवाते रहते हैं, मदद करने नहीं आते।
दूसरा, लेकिन जब मैं आपसे व्यक्तिगत मिला तब सच में मिलकर के अच्छा लगा। कोई कुछ भी बोले, आज के पैसे मायने नहीं रखते। ये वो लोग सिर्फ व्यू और लाइक के लिए किसी के भी लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आपने अपनी कम उम्र में जो कमाया है बहुत कुछ पाया है। ये लाइन सिर्फ लाइन नहीं है, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि इतनी कम उम्र में दौलत शोहरत बनाना एक अलग बात है और मायने भी रखता है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे माना जाए तो कि दौलत शोहरत कमाई ये बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ करना है इस उम्र के पड़ाव में या इस उम्र में बहुत मुश्किल है। और मैं क्या पता, आज रील्स जितनी स्क्रॉल कर रहा था ना इंस्टाग्राम को, मेरे को जैसे वक्त मिला, हर दूसरी रील पे उस शख्स की रील थी जो कि इस बात से जुड़ी हुई है। जान पहचान, शोहरत और पैसे आपके कई घरों को रोजगार दिया। उन्होंने कई घरों को रोजगार दिया। देखो ट्रेवल्स है उनके पास, और उसके अलावा और भी समाज में कुछ किया होगा या बाकी जगह भी उन्होंने काम किया होगा, उसके लिए बात हो रही है। उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब बात क्या है मैं बताता हूँ, पूरी तो नहीं पता, लेकिन जितना मैंने उन शख्स की रील को देखा है उनमें मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। उन कमेंट्स को अगर मैं देखूं ना जाकर के तो सारे पॉजिटिव कमेंट है, एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है। अगर 700 कमेंट है ना तो 700 के 700 पॉजिटिव है, एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है। और जब उस शख्स को अंतिम संस्कार के लिए या फिर दाह संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा था, तब अगर मैं भीड़ की कल्पना करूं तो ऐसे बदन कपकपा जाए भाई। यहां से आप देखोगे तो किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई, इतनी भीड़, सिर्फ लाइन नहीं, कतार नहीं है, सिर्फ 2 लोगों की नहीं। जुलूस में भी इतनी भीड़ नहीं होती भाई, इतनी भयंकर भीड़ थी उस शख्स के दाह संस्कार में ले जाते हुए, उस शव को ले जाते हुए शमशान तक। वो जो भीड़ थी ना भाई, वो वाकई में आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो भीड़ है ना भाई, ये पैसे की वजह से नहीं है। असली औकात इंसान की पैसे से नहीं पता चलती, ना दौलत शोहरत घर से किसी से पता नहीं चलती है। उसकी असली औकात पता चलती है जब उसे शमशान ले जाया जाता है, जब उसका मृत शरीर उस गांव में से निकल रहा हो शमशान के लिए, तब जो भीड़ इकट्ठी होती है, तब जो लोग उस शव के पीछे चलते हैं। वाकई में तब कहा जाता है कि इस शख्स ने जो कमाया है ना, वो शायद कमा पाना किसी और के बस की बात नहीं है। हुआ कुछ ऐसा था, जो राजस्थान के हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे और वो इस चीज से अवगत भी होंगे, तो मेरी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। जो उनकी प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो उन्होंने मकान बनाया, अभी हवेली जो बनाई उन्होंने, उसके 4 दिन बाद में उद्घाटन होना था। उससे 4 दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई और उससे 1 दिन पहले ही उनके उस हवेली को सीज कर दिया गया। दूसरा, उनकी ट्रेवल्स की 3 बसें थी, उन्हें सीज कर दिया गया। उनके पास जो कारें थी उन्हें सीज कर दिया गया। कुछ एक कारें जो थी उन्हें सीज कर दिया गया, और वो सिर्फ इसलिए कि एक शक था या उनको एक हिस्ट्री शीटर में नाम था। वो लोगों की कही भी बातें या सच है मुझे नहीं पता, पर उन शख्स की जब अंतिम यात्रा देखी ना भाई, तब वाकई में ऐसा लगा कि इस शख्स ने प्रेम कमाया है और वही मायने रखते हैं आखिर में। तो उस शख्स की सारी प्रॉपर्टी सीज हो गई। जितना उसने इस उम्र में कमाया होगा, शायद जितना उसने उस घर को बनाने में लगाया होगा, उससे कहीं ज्यादा उनके घर वालों का विश्वास रहा होगा उस जगह पे। उनके शब्दों में तो मैं नहीं कह सकता भाई सारी बातें, लेकिन आप समझ सकते हो कि जिस इंसान से उसका घर, गाड़ी, जो उसका काम है वही छिन जाएगा, या उसने जो नाम कमाया वो एक ही दिन में मिटाने की कोशिश की जाएगी, तो उस शख्स के ऊपर क्या बीती होगी। वाकई में वो जो पल रहा होगा उस शख्स के लिए जिंदगी में, वो मुझे नहीं पता कि उस दर्द को कोई और समझेगा कि नहीं समझेगा। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो कुंभ जाएंगे, महाकुंभ। वो अकेले निकल पड़े। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में सारा किस्सा खत्म। तो जो दौलत शोहरत उन्होंने कमाई थी वो यहीं की यहीं रह गई। जो मकान बनाया
वो सिर्फ एक शख्स के पास मकान नहीं है यार। ऐसा आप अगर देखो तो नेता जो है या पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं शायद इनके पास क्या है, ये सारी चीजें नहीं है। लग्जरी लाइफ उनके पास नहीं है। एक शख्स जो कि किसानी से उठा हुआ है, जिसने इतनी तरक्की की, अपनी मेहनत से की, जिस भी तरह से की, लेकिन अपनी मेहनत से की, किसी पॉलिटिशियन के दबाव में आकर के। और आज से पहले मैं सच बताऊं तो उन शख्स की रील मैंने कभी नहीं देखी आज से पहले। मेरी बातें बहुत ज्यादा हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि उनको मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। मेरी तरफ से शत शत नमन उनको, और मैं महादेव उनको अपने चरणों में जगह दे। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आपको समझ में आया होगा आई होप। कोशिश यही रहेगी मेरी कि आप लोगों को समझ में आए कुछ तो मैं कहना चाहता था। जो राजस्थान से है वो इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और मैं जो है इस लोकेशन को कंटिन्यू करता हूँ। इस जगह पे कहते हैं कि आज भी वो लड़की जो है वो नजर आती है और उसकी रूह तड़पती है आज भी। देखा गया है उसे रात के टाइम में, दिन के टाइम में भी किसी तरह की हलचल होती है इस जगह पे। तो ये चीजें जो है यहाँ की सुनी गई है और इन चीजों पे फोकस करेंगे। लोकेशन कवर करते हैं। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को वॉच करना। मेरी अगर किसी बात का बुरा लगा हो या फिर परेशान हुए हो तो मैं माफी चाहता हूँ उस चीज के लिए। मेरे साथ कैमरे पे है मेरे भाई दिनेश और हम दोनों पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। चले दिनेश? हाँ। इंसान का व्यक्तिगत जीवन वाकई में खुशनुमा और होना चाहिए। क्या हुआ दिनेश? चारों तरफ कर लो कैमरा, एक बार चेक कर लो चारों तरफ। ये जगह जो है ना वो चेक करना जरूरी है। हम कहते हैं बीच में है यार। इस जगह पे पता है ये लाइन आने वाली थी बिजली वाली, लेकिन वो भी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से दिक्कत है। सही कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ। लगभग कहते हैं कि एक साल से ये काम, 1-1.5 साल से ये काम जो है वो पेंडिंग है। रीजन है क्या? उसका रीजन मैं डायरेक्टली इन रूहों से तो नहीं जोड़ सकता हूँ भाई। तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी एक कुआं बना हुआ है जिसमें कहते हैं कि आज भी पानी रहता है और इस जगह से कोई सिंचाई नहीं करता किसी भी तरह। आवाज आई? शायद यही वो जगह है दिनेश इसके बारे में बात हुई थी। हाँ क्या कह रहा? आवाज आ रही है अंदर से। तो वो तो पानी तो ऊपर तक भरा हुआ है। हाँ पानी भरा रहता है क्योंकि यहाँ से सिंचाई नहीं होती ना भाई। इस जगह से जो है किसी भी तरह से कोई सिंचाई नहीं होती है। इस जगह पे ये पानी का लेवल अभी तो उस जगह पे है, लेकिन ये कहते हैं कि पानी का लेवल लगभग इतना या फिर इतना ही खाली रहता है ये कुआं, बाकी भरा हुआ रहता है। इससे कोई पानी सींचता ही नहीं है। पानी अपने आप ही खाली होता है और अपने आप ही भरता है इसमें। आवाज आई इसमें से? इसमें से तो ये कोई जगह है जिसके बारे में बात कही गई है और जहाँ पे चीजें होती है या जहाँ से चीजों की शुरुआत हुई थी शायद उस जगह पे हम खड़े हैं। अभी तक फिलहाल ऐसी कोई चीज ना फील हुई है ना महसूस हुई है। बाकी कुआं एज इट इज भरा हुआ है वो आप लोगों को दिखा चुके हैं।
पानी में हलचल हुई है। अरे पानी में क्यों हलचल हुई यार एकदम? एक आवाज होती है और पानी में हलचल होती है। आजा दिनेश। हाँ फिर से हुई। अरे पूरा हिल चुका है भाई, पूरा पानी हिला हुआ है। दिनेश, ये पानी में कुछ गड़बड़ है, इसके पास गड़बड़ है, स्मेल आने लगी है। हाँ चलो भाई, भाई उधर 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 बुलबुले निकल रहे उस जगह पे। इधर भी है। उस जगह पे बुलबुले निकल रहे, वो लास्ट वाला कॉर्नर है ना, उस जगह पे। हाँ इस साइड में देखो। भाई ये पानी इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? और अभी अभी देखो ना, थोड़ी देर पहले पानी पूरा साफ था दिनेश, पूरा पानी गंदा हो चुका है भाई। वो जो उधर वाला कॉर्नर है ना, उस जगह पे बुलबुले निकले थे भाई। जगह पे पता नहीं क्यों और किस वजह से जो है ये चीज हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। जैसे फिर से हलचल हो रही है। ये ऐसा हो सकता है? चल उधर करना, उधर 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 कहाँ? तो सामने की तरफ में वहां से कुछ नजर आ रहा, ऐसा लगा कि है वहां पे। कोई नहीं है। आजा उधर चलते हैं, सबसे पहले उधर की तरफ में ऐसा लगा जैसे कुछ। हाँ, पानी के अंदर अचानक से मूवमेंट होना और उस जगह पे मुझे कुछ नजर आना, ये चीज नहीं थी यार यहाँ पे। शायद यही जगह थी, कुछ और था इस जगह पे, मेरे को ना पता है वहां से कुछ नजर आया था दिनेश, उस नीम के पास जहाँ मैं खड़ा था ना, उस जगह। ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं यहाँ पे ना, आगे उस जगह पे जाना रिस्की हो सकता है क्योंकि कांटे हैं भाई यहाँ पे। अब कुछ बचा नहीं ऑप्शन में। क्या हुआ? चल चल कुछ था ना, जैसा कुछ था। आवाज आई। आवाज तो थी। रुकते हैं थोड़ी देर, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। रुकते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें हुई, जैसे कि उस पानी में हलचल होना। उस चीज को अगर आपकी नजरों से देखा जाए, क्योंकि आप पेड़ में मूवमेंट हुआ। क्योंकि आप जो है उस जगह से देख रहे हो, हम अभी 8% टाइम पे इस लोकेशन पे हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए नया है। आप लोगों को ये लग सकता है या कुछ भी लग सकता है, उस जगह पे पानी में मूवमेंट होना आप किसी भी वे में ले जा सकते हो, लेकिन इस जगह पे बैठे हुए, इस जगह पे हम रहते हुए ये फील कर रहे हैं कि हम दोनों के अलावा इस जगह पे पूरा पेड़ में मूवमेंट हुआ इसमें तो। रिकॉर्ड हुआ था क्या? पेड़ हिला था, आंखों से तो देखा, अब कैमरे का पता नहीं है। कैमरे पे ध्यान रखा करो यार दिनेश, थोड़ा सा प्लीज।
कि इस जगह पे जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए अलग है, या जो मोमेंट्स हो रहे हैं ना भाई थोड़े से अलग है, क्योंकि इस जगह पे कोई नजर नहीं आ रहा। मुझे एक बार के लिए लगा था बस इस जगह पे, जब मैं उस नीम के पास खड़ा था तब ऐसा लगा जहाँ जैसे कि यहाँ से कोई मुझे देख रहा है। कोई साया था, या लड़की थी, या कोई आदमी था, क्या था मुझे नहीं पता, पर इस जगह पे ऐसा लग रहा था कि कोई देख रहा है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है दिनेश जैसे सामने से कोई देख रहा है इस जगह। नहीं तो कोई नहीं, नहीं। चलो फिर पीछे हटो। उधर चले क्या आपको लग रहा है तो? अब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर चलने का सेंस नहीं है। वहां पे खड़े बैठे रह के भी वो चीज को फील किया जा सकता है। आवाज आई पानी में से। कैमरा करना। मैंने कहा था ना दिनेश, मैंने कहा था ना उधर कुछ है। आवाज आई थी पानी गिरने, कुएं में कुछ पानी। हाँ, पानी की तो आ आवाज आई जाओ थी। एक बार। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नजर आया था वहां जब मैं बैठा था ना, तब भी नजर आया था कुछ इस जगह पे। वो देखो कोई तो है भैया। है ना वहां पे कोई। Come on, 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 जल्दी जल्दी जल्दी। किसी जगह तो थी। सीटों पे उठा के कितनी जगह पे रुको दिनेश, वहाँ पे गड़बड़ है कुछ, क्या कुछ होने वाला है। ओए 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 ओए, वो सामने देख, सामने देख, सामने देख। हाँ, अभी तो इस साइड में थी। हाँ, अभी तो इस साइड में थी। पता नहीं कुछ भी है। कौन है आप? क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? क्या हमारी आपसे बात हो सकती है? कौन है आप? क्या हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं? मूवमेंट हो रहा है इसमें। बस कुर्सी में ज्यादा एक में क्यों ही है? है। क्या आप कुछ कहना चाहते हो? जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। कैमरा करो। कोई नहीं है। उधर से इधर आने में 1 सेकंड लगा होगा हमें, मुश्किल से। भाई जो कुछ था वो रिकॉर्ड किया हमने बात करने की कोशिश भी की, हमने पास आके रिकॉर्ड करने की कोशिश की, हमने पास आके देखने की कोशिश की, और पास आने के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 2 टाइम्स ये रिकॉर्ड हुआ है, इसके अलावा इस जगह पे ऐसा कुछ नहीं मिला है, या हमने जो बात करने की कोशिश की उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वेट करेंगे आप सभी के कमेंट्स का, रिस्पॉन्स का। जय श्री महाकाल। अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं। आ जाओ निकलते, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी है अपनी। हाँ आजा 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 आजा। भैया पीछे